ये जब रेगुलरली इंडिया के लिए खेलेगा, जो ये तोड़ेगा पाकिस्तान को, हिस्ट्री में किसी ने, चाहे सचिन पाजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर ये लड़का फिट रहता है और ये लंबा खेलता है, इतना मारेगा, इतना मारेगा, पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा ये लड़का, जिस तरीके से हिट। This is where he launches, goes big, outside edge, and it goes for 4. So the first boundary is at third man. Oh, he connects this time around. Does Hamza Zahoor and dispatches it. That's gone the distance. The first 6 of the match. The first 6 of the final. And this time he makes a good enough connection, clears the boundary easily. Flipped away off his pads. And this is going to be 4 more. Over the mid-wicket fielder. Minas not holding back here. Taking the aerial route to clear the infield for 4. Oh, that is tremendous. But has he got the distance on it? Got the height. And it's gone the distance towards the longest boundary. That's 6 for Hamza Zahoor. हासिल करने क्या गए थे? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से हार गए। टीम इंडिया बदतमीजी की भी कर दी है हदें पार, गंदे कर दिए इशारे, ना ही तमीज है। ये कहना किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान का है। हाल ही में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत को फाइनल मुकाबले में अंडर 19 एशिया कप में हरा दिया, लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें कैमरे में कैद हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के मेंटोर थे सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। अंडर 19 अब मेंटोरिंग करते करते पाकिस्तान को एशिया कप भी जिता दिया। अपने वक्त में भी इन्होंने कुछ खिताब जीते थे, लेकिन जब ये मेंटोर थे तो डगआउट में कुछ चीज़ें कह रहे थे अपने खिलाड़ियों को, जो कैमरे में कैद हो गई। बाद में उन्होंने पाकिस्तान जाके उन चीज़ों को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें मैंने ही कही थी, क्योंकि अब भारतीय टीम बहुत ज़्यादा बदल गई है। जिस तरीके से इशारे किए गए, बदतमीजी की गई, वैसी भारतीय टीम नहीं हुआ करती। दरअसल डगआउट में जब खिलाड़ियों से बात कर रहे थे सरफराज अहमद, तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को ये कहा, जाहिलों की तरह जाहिल नहीं होना, तमीज़ के दायरे में रहो और खेलो। ये कैमरे में कैद हो गई थी बातचीत। हालांकि पूरी वीडियो जो है वो अभी मिल नहीं पाई, लेकिन जो कैमरे में चीज़ें बातचीत हुई उसमें यही बताया गया कि जाहिल शब्द का इस्तेमाल जो है वो सरफराज अहमद ने किया है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल हो गया कि एक कप्तान पाकिस्तान का जो रह चुका है, जो चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका है, वो कैसे किसी टीम के खिलाड़ियों को जाहिल कह सकता है, वो भी तब जब मैच चल रहा है और डगआउट में सारी बातें हो रही हैं। मैं तीसरे तम दोदा नहीं हैगा, हुण उन्होंने पता लग गया कि सरफराज वो फती है जी तीसरे टाइम ही पुरानी तबल खोल देंदी है। पहले इंडिया में कोहराम मचा था, एक अकेला सूर्यवंशी पूरी पाकिस्तानी टीम को ध्वस्त कर देगा, अस्त कर देगा, नष्ट कर देगा। ये वन मैन आर्मी है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। ये तो 10 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाया, बेचारे ने शुरू होने से पहले ही हक दिया। भाई है ये लड़का, विनाश कर देगा ये लड़का सामने। एक और बार संडे को आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा। इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया सेमीफाइनल में और पाकिस्तान ने
बांग्लादेश को हरा दिया सेमीफाइनल में। पहले आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो चुका है अंडर 19 एशिया कप में। इंडिया ने रौंद दिया था पाकिस्तान को, इंडिया में 240, पाकिस्तान को 150 पे ऑल आउट कर दिया था, ऑलमोस्ट 100 रन की जीत थी। अब संडे को फिर से एक बार जो आपका रीति रिवाज बन चुका है कि संडे इज लर्न डे पर पाकिस्तानी जो बोलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लर्न डे, बिकॉज अबू आते लर्न कराने के लिए, तो संडे को लर्न करने के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, नुसरत पटेल भी छक्का मारते हुए आउट हुआ है, पता नहीं मिर्च ली हुई थी। काश वहां पर कोई इनकी झाड़ू से मुरम्मत करता कि भाई ओवर तो पूरे खेल लो। सामने शर्मनाक हार इन निकम्मों ने अंडर 19 फाइनल में करवा दिया बंटाधार। This is once again up in the sky, and this is held, and this is the moment. Pakistan becoming the champions, the first exclusive win for Pakistan as Ali Raza picks up the wicket, and it's joy for the dugout as players and officials run in with the flags on their back. Jubilation for the crowd as Pakistan clinched the Asia Cup under-19 title after 13 years, and that too was joint winners with India, and now it's the first exclusive win for Pakistan.